वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है 7300 प्लस बुक सीरीज का मेंसुरेशन टॉपिक का पार्ट नंबर 13। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 12 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 120 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करा चुका हूं। इस टॉपिक से हम टोटल कंप्लीट करेंगे 594 क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक के वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या दिया गया है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज इतना टाइम्स द बेस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम इस तरह से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिए ए, बी और सी। और आप जानते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड क्या होता है, सेम होता है। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड क्या होगा, ए। और थर्ड साइड को मैं, ये बेस वाला साइड को मैं मान लेता हूं क्या, एक्स। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब क्या क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। पेरीमीटर क्या दिया गया है, 544। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री, यानी ये वाला बाउंड्री, ये वाला लेंथ ए, ये वाला लेंथ एक्स और ये वाला लेंथ ए, यानी ए प्लस एक्स प्लस ए। और पेरीमीटर है कितना आपके पास, 544। चलो यहां से मैं कर लेता हूं, तो 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू 544। ये तो आ गया हमारे पास कि 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 544। चलो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब देखिए क्या दूसरा कंडीशन दिया गया कि इच इक्वल साइड, जो इक्वल साइड कौन है, ए, इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ किसके, ऑफ द बेस। और बेस वाला साइड क्या है हमारे पास, x, यानी x। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लें, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6a/5। और उस x की वैल्यू को मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे रख रहा हूं। देखिए ध्यान से, 2a प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6a/5 इज इक्वल टू 544। चलो 5 दूनी 10 और 6, 16a/5 इज इक्वल टू 544। तो a 16 से कैंसिल करूं तो 16 से कैंसिल करूंगा तो 16 तियां 48, कितना बचा 64, 16 चौके 64, यानी 34 टाइम्स में। तो a की वैल्यू क्या होगी, 34 इंटू 5। अब देखो कैसे मैं a की वैल्यू पूरा निकाल लूँ, 30 इंटू 5 150 और 5 इंटू 4 20, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 170। यानी आपको ये पता चल गया कि ये साइड भी 170 है और ये वाला साइड भी क्या है, 170 है। यहां तक तो हो गया आपका। अगर a पता चल गया तो x यहां से निकाल लोगे, 6 इंटू 170/5। 5 से मैं कैंसिल करूं तो 5 तियां 15, 2 बचा 20, 5 के 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 34 मल्टीप्लाई करना है, 6 में पहले 30 का कर लो 180, 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो 24। तो 180 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 204। यानी x की वैल्यू पता चल गई, यानी ये वाला लेंथ कितना है, 204। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, हमें चाहिए इस ट्रायंगल का पूरा एरिया। अब देखो एरिया कैसे निकालोगे, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। और आप जानते होंगे, जो लोग भी पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े होंगे, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही लाइन क्या होता है, मीडियन होता है, और वही लाइन क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। और मीडियन अगर यही लाइन होगा तो क्या करेगा, मीडियन दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पूरा लेंथ का। यानी अगर ये 204 है तो ये 102 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये भी क्या होगा, 102 हो जाएगा। अब देखो सिर्फ हमें जानते हैं कि एरिया होता क्या है। मैं कलर चेंज कर लूं, नॉर्मल एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या, परपेंडिकुलर हाइट। चलो उसी पे हम करने जा रहे हैं, हाफ इंटू बेस। बेस तो ये वाला है, ये वाली लाइन क्या है, बेस है। टोटल कितना आता है, 204। लेकिन अगर हमें ये वाला हाइट पता चल जाए तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो चलो ये वाला हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाला हाइट निकालना है। तो अब इस ट्रायंगल को हम पकड़ लेते हैं, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल मैं बाहर निकाल लेता हूं ऐसे भी, ये वाला ट्रायंगल को। देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये कितना है, 102, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 170। तो ये वाला लेंथ निकालना है। तो ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर 170 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 102 का होल स्क्वायर। देखो अब मैं यहां से इरेज करके यहां पे समझाता हूं सारी चीजों को।
अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया अंडर रूट 170 का होल स्क्वायर माइनस 102 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हो ऐसे हम सोल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 170 प्लस 102, यानी आप ये जानते हो ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी पे हम सोल्व कर रहे हैं आसानी से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करें, अंडर रूट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमने कर लिया, ए माइनस बी 170 माइनस 102। चलो अगर इसको मैं जोड़ रहा हूं तो कितना हो जाएगा 170 प्लस 100 270, 270 और 272 272 इंटू इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 170 में से 100 माइनस करो तो 70, 70 में से 2 कम कर लो 68। अब यहाँ पे देखो इसको मेरे को देखते ही पता चल रहा है क्या कि अगर मैं इसमें से 68 कर लूँ तो 68 इंटू 4 क्या होता है, इतना होता है 272 इंटू 68। अब यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, इस 2 से 68 से मिलकर के एक बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, 4 बाहर निकल के तो क्या बनता है 2, यानी ये हमारा आ गया। चलो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 60 का डबल 120, 120 8 का डबल 16, 120 प्लस 16 136, यहां तक हो गया 136। चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहां तक तो हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या मैं लिख दिया 136, यहां तक तो ठीक है ना। चलिए अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं, तो देखो मैं सोल्व करूंगा तो 2 से मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 102, 2 से सोल्व करूंगा तो 102 हो गया। चलो अब देखो मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसमें 102 में 136 का ना। अब देखो मैं कैसे करूंगा, 102 में क्या करूं 100 का मल्टीप्लाई करूं तो 13600 हो गया, प्लस 136 में 2 का मल्टीप्लाई करूं 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो हमारे पास कितना आ गया 13,872 आ जाएगा आंसर। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना था, इस वाले हिंट से और इस वाले हिंट से हमें क्या निकालना था, ये वाला इक्वल साइड निकल जाएगा। इक्वल साइड निकल जाएगा तो हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें ये परपेंडिकुलर हाइट मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। अगर परपेंडिकुलर हाइट मिल गई तब तो हमारा एरिया आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 122, द लेंथ ऑफ the altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 cm and its perimeter is 64 cm. The area of the triangle is, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, हमने आइसोसेलस ट्रायंगल बना लिया। लेट सपोज कि ए बी और सी क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। अब क्या कहा गया कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। मैंने बताया था कि आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो तो वही साइड क्या, वही लाइन क्या होता है, मीडियन भी होता है, लेट सपोज डी पॉइंट, ठीक है। तो क्या है, एल्टीट्यूड है वो 8 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर दी गई है 64, कोई इशू नहीं है। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। तो बताओ ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। अब देखो ध्यान से, हाफ इंटू बेस नहीं पता है ना, ये वाला बेस नहीं पता, अगर इसकी लेंथ पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि हाइट तो दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हाइट कितना दे रखा है 8, यानी यहाँ पे 8। अगर इस बेस की वैल्यू पता चल जाए क्वेश्चन मार्क की तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब उसको निकालने के लिए आपके पास एक हिंट दिया गया है कि पेरीमीटर कितना है 64। लेट सपोज देखो ये मैं साइड मानता हूं ए, ये मानता हूं ए, और इसको मैं लेट सपोज क्या मान रहा हूं 2x। क्यों, क्योंकि जब हम इससे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन का भी काम करेगा, तो ये हाफ हाफ बन जाएगा x x, इसीलिए मैंने इसको 2 माना हूं। अगर आप x मानोगे तो x/2 और x/2 में ब्रेक होगा। ये क्या है, इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने डायरेक्टली 2x मान लिया। अब पेरीमीटर होता क्या है, आउटर बाउंड्री, यहां वाला लेंथ a प्लस यहां वाला लेंथ पूरा का पूरा कितना है 2x, और प्लस ये वाला लेंथ क्या होता है a इक्वल टू कितना है 64। आप जानते हो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का पेरीमीटर निकालना उसका आउटर बाउंड्री को, मान लो इस पॉइंट से मैं हूं तो यहां से मैं पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री ये वाला है जो क्या कहलाएगा पेरीमीटर। चलिए यहां से देखो a और a 2a प्लस 2x इज इक्वल टू 64, 2 कॉमन कर लूं तो a प्लस x इज इक्वल टू 64, यानी क्या हो गया 32।
यानी a प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 32 इक्वेशन फर्स्ट। और देखो यहां से एक रिलेशन मैं इस ट्रायंगल से निकाल रहा हूं, एक रिलेशन मैं यहां से बड़ा कर लेता हूं, यहां पे मैं दिखा देता हूं। इस ट्रायंगल से मैं एक और रिलेशन निकाल रहा हूं। ये 90 डिग्री है, ये वाला कितना हाइट है 8, ये वाला लेंथ यहां से यहां वाला लेंथ कितना है x, और ये वाला कितना है a। तो चलो यहां से आप क्या रिलेशन लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यानी अगर मैं यहां से करूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ला दिया तो क्या हो गया 64। चलो यहां से मैं लिख दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझने वाली बात क्या है, मैं यहां से रहने देता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 64 है और a प्लस एक्स कितना है 32। इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइड करूंगा तो देखो ऊपर फॉर्मूला से a माइनस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे क्या है a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2। यहां से a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलो a प्लस एक्स इतना है, a माइनस एक्स कितना आ गया 2। अब देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, a से और a कितना हो जाएगा 2a, और 32 प्लस 2 कितना हो गया 34, यानी a की वैल्यू 17 आ गई। यानी ये वाला क्या आ गया 17 आ गया। ओके, अब देखो ध्यान से, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा कि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट है। देखो एक 8 यहाँ पे है, ये वाला इस ट्रायंगल की बात करो सिर्फ, ये वाली मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हरा कलर से मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से। आपने ट्रिपलेट पढ़ा है कि 17 सबसे बड़ी साइड ये मिल गई, 15 8, 15 और 17 ये क्या होता है ट्रिपलेट। अगर ये वाला लेंथ 8 है तो ये वाला लेंथ कितना होगा 15 होगा, डेफिनेटली 15 होगा। तो डायरेक्टली हम x की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम ना लगा करके बल्कि हम ट्रिपलेट यूज करके हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब आते हैं, अगर ये लेंथ 15 है तो ये भी क्या होगा 15, और ओवरऑल टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 30। बस यही तो हमें निकालने के लिए हमने इतना प्रोसेस किया। चलिए हाफ इंटू बेस कितना आ गया 30 इंटू क्या 8, ये कितना हो गया 15, 15 इंटू 8 कितना हो गया 120। तो 120 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरिया हमारा निकल जाएगा। हमने सारा का सारा प्रोसेस काम किया इस बेस को निकालने के लिए, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। थ्री सर्किल ऑफ रेडियस ए बी एंड सी टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज। ओके, 3 सर्किल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर की साइड एक्सटर्नली, यहाँ पे टच कर रहे हैं, और तीसरा इस तरह से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तीनों का सेंटर, इसका इस सर्किल का सेंटर ये, इस सर्किल का सेंटर ये, इस सर्किल का सेंटर ये, तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस सर्किल का रेडियस अगर a है तो ये वाला लेंथ a होगा, ये वाला भी लेंथ a होगा। इस सर्किल का रेडियस अगर b है तो ये वाला भी b है और ये वाला भी b है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। ये वाला सेंटर का सर्किल का रेडियस c है तो ये भी c होगा, और ये वाला यहां से यहां डिस्टेंस भी c होगा। अब इस ट्रायंगल को ही हम उठा रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो है इस ट्रायंगल को ही उठा रहे हैं क्योंकि इसी का हमें एरिया निकालना है। देखो मैं इस ट्रायंगल को उठा रहा हूं, ये वाला लेंथ ये a और ये b क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक वाला लेंथ a प्लस बी, यहां से यहां लेंथ b और c b प्लस c, ये वाला लेंथ कितना बन जाएगा a प्लस c। अब बताओ हमारे पास ये मिल गया तो हम पेरीमीटर, अगर 3 कोई अननोन होता है तो पेरीमीटर क्या निकालते हैं अंडर रूट। जैसे देखो मान लो मेरे पास साइड ये वाला a है, मैं सपोज कर रहा हूं ये b है और ये c होता है, तो सेमी ऐसे का निकालते हो क्या, हीरोन्स फॉर्मूला से आप निकालते हो ना, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की जगह पे ये क्या है, ये पूरा का पूरा a प्लस सी, बी के जगह पे क्या है ये b प्लस सी। मैं इसको कैपिटल ए बी सी सपोज कर लेता हूं साइड को, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए प्लस बी सी बी प्लस सी, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहां से देखो ए 2 टाइम्स, बी और बी 2 टाइम्स, सी और सी 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यानी सेमी पेरीमीटर मिल गया। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अगर सेमी पेरीमीटर हो गया तो हम आपने जानते हैं क्या, ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ट्रायंगल का एरिया, एस की वैल्यू तो हमें पता चल गई है क्या ए प्लस बी प्लस सी, और ये एस माइनस ए क्या है एस
एस ये है, इसमें से क्या हमें माइनस करना है, एक बार अगर मैं बी प्लस सी माइनस करूंगा तो क्या बचेगा ए, एक बार मैं माइनस करूंगा ए प्लस बी माइनस करूंगा तो क्या बचेगा सी, एक बार ए प्लस सी माइनस करूंगा तो क्या बचेगा बी। यानी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, यही ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो ये वाला ए बी और सी ये डिफरेंट है और ये वाला जो है साइड का ये है, ठीक है, ये ए बी सी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वाला उसका एक्चुअल साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 पे आ जाते हैं। 124 क्या दिया गया है, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड in that circle, okay, the ratio of area of triangle and the square is। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस के भी पेपर में। देखिए क्या दिया गया कि एक सर्किल है इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट सपोज ए बी और सी, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, ओके। देखो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड ए मान लेता हूँ तो देखो आप जानते हो कि इसके अंदर अगर जो सर्किल है उसकी रेडियस निकालनी है तो इन सेंटर कहलाएगा और रेडियस होती क्या है a/2√3। ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन ये। और जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है ना, 70 डेज मैथ कोर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी ज्योमेट्री की वीडियो 35 वीडियो पड़ी है, वहाँ से सारे ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहाँ तक ये हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्किल, इसी सर्किल के अंदर, देखो इसी सर्किल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, इसी सर्किल के अंदर क्या है एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ये ठीक है, यही कहा गया है ना। चाहे अगर मैं स्क्वायर को इस तरह से बनाना चाहूं, मैं इरेज कर लेता हूं, स्क्वायर को मैं इस तरह से बना दूं, देखिए ध्यान से, वैसे आपको पता हो जाएगा, ये इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा, हमें अंदर वाली रेडियस ये पता चल गई है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो बात को, एक सर्किल है उसके अंदर क्या है एक स्क्वायर है ना, उसके अंदर क्या है एक स्क्वायर है, यही केस था ना। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो कि सर्किल का सेंटर से ये वाला मिलाने वाली सर्कमफेरेंस पे लाइन क्या होती है रेडियस, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है रेडियस, और ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो जाएगा r और r 2r हो जाएगा। अगर हमारे पास डायगोनल d इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से है ना, तो 2 इंटू a/2√3, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी a/√3। अब हमें क्या क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो ध्यान बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड तो ए था यानी ए स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया मैं बता चुका हूं क्या होता है d²/2 होता है, d फॉर डायगोनल, तो d का स्क्वायर इसका स्क्वायर/2 यानी a/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलो √3/4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 3 इंटू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 6, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √3/4 और ये ऊपर चला जाएगा, आई थिंक ऊपर जाएगा ना, इंटू क्या हो जाएगा 6, तो चलो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी क्या आ गया 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और यही रेशियो क्या हो जाएगा 3√3:2। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 124 का सी मैच कर जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। देखो 125 क्या दिया गया है, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, if area of an equilateral triangle is A and height is B, then the B square upon A is। देखो ध्यान से, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लेट सपोज मैं ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बताओ इसका एरिया, मैं इस साइड को x मान लूँ, क्यों मैंने x माना, क्योंकि साइड नहीं एरिया A दिया गया है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, एरिया A दिया गया है क्वेश्चन में,
और एरिया होता क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है क्या x, तो यानी x का स्क्वायर। ओके, और ये वाला हाइट, ये वाली हाइट इससे दिया गया है, ये वाली हाइट क्या दिया गया है b, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट यानी कि b, हाइट होता क्या है √3/2 इंटू साइड, साइड का मतलब क्या हो गया x। चलो यानी b की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू एक्स, और हमें चाहिए क्या, b स्क्वायर अपॉन a, तो पहले b स्क्वायर कर लेते हैं। b स्क्वायर करेंगे तो इसका देखो, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन a तो यही है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आया क्या 3/√3। इस 3 को मैं लिख सकता हूँ ना √3 इंटू √3, तो चलो 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल, यानी आंसर क्या आ जाएगा √3। √3 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, देखो 126 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 54, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज। देखो ध्यान से क्या दिया गया है कि दो ट्रायंगल हैं, लेट सपोज ये A है, ये B है और ये C है, ABC। दूसरा ट्रायंगल दिया गया है, ये क्या है DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी सिमिलर का मतलब क्या है कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके, DEF ट्रायंगल के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने की बात क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कहा गया BC साइड, ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर है और EF साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया दिया गया, इसका एरिया दिया गया कितना है 54, तो इस वाले सेक्शन का एरिया निकालना है क्वेश्चन मार्क। आप जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर नहीं जानते हो तो मेरी ज्योमेट्री वाली 35 वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी है 70 डेज मैथ कोर्स के नाम से वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, मान लो इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 3, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे 4, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलो यहाँ से देखो A1 की इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 54, A2 निकालना है, A2 मान लेते हैं इसका एरिया x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9/16। चलो 9 से 6 तो x की वैल्यू कितनी होगी 16 इंटू 6 यानी 16 इंटू 6 यानी कि 96 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 126 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इतना एंड इतना, इफ AB 5 सेंटीमीटर देन DE इज। देखो ध्यान से, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF। कहा जा रहा है कि इसका एरिया दिया गया है कितना 20 और इसका एरिया दिया गया 45। इसकी ये वाली साइड कितनी दी गई है 5 और हमसे पूछा गया उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड क्या होगी। लेट सपोज मैं x मान लेता हूँ। तो अभी आपको मैंने बताया था ना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सिमिलर कहा गया, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि क्या 5, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या है x, इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। पहले वाले का एरिया कितना है 20, दूसरे वाले का कितना है 45 इज इक्वल टू 25/x स्क्वायर। चलो 5 से 4 5 से 5 तो x स्क्वायर कितना आ गया 45 इंटू 5/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 45 इंटू 5/4। अब देखो 45 इंटू 5 यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ, 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा 5, 40 इंटू 5 200 और 5 इंटू 5 5 225/4। 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 15 और 4 का 2, यानी ये कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, C1 and C2 are two concentric circle of with center O. Their radius are 12 centimeter and 3 centimeter respectively. B and C are the point
ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू C2 फ्रॉम ए पॉइंट A lying on the circle C1, then area of quadrilateral ABOCE each। देखो सिंपल ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन लैंग्वेज से आप डर सकते हैं। इसको मैं 1 स्टार मार्क करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन को आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर O, यानी दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं जिसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। लो मैं बना लेता हूं, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये, और दोनों का क्या है, सेंटर इक्वल है, यानी सेंटर ये क्या है, O है। एक सर्किल का नाम क्या है, C1, और दूसरे सर्किल का नाम क्या है, C2। देखो ये वाला क्या है, C1, और इसके अंदर वाला सर्किल का मैं नाम दे देता हूं C2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्योंकि देखो C1 सर्किल का रेडियस कितना था, 12, यानी ये वाला रेडियस कितना है, 12। ओके, यानी अगर मैं बात करूं, ठीक है, यानी बड़े वाले सर्किल का रेडियस, यानी बड़े वाले सर्किल C1 है, उसका रेडियस मैं मान लेता हूं R1, उसका दिया गया है 12। छोटे वाले सर्किल R2 C2, उसका रेडियस R2, वो क्या दिया गया, 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया गया है कि B एंड C आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू C2, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट A लाइंग ऑन सर्किल C1। अब देखिए ध्यान से, C1 पे कोई पॉइंट है, लेट सपोज मैं इस पॉइंट को C1 पे जो पॉइंट है मैं यहां पे इरेज कर लेता हूं, रुक जाइएगा। देखिए 1 मिनट, मैं इस सर्किल को बना लेता हूं पूरा का पूरा। ये सर्किल है क्या, C1। क्या कहा गया है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फ्रॉम पॉइंट A, देखो B एंड C आर द पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू C2, ओके, फ्रॉम पॉइंट A लाइंग ऑन सर्किल C1। पॉइंट A जो है, लेट सपोज ये पॉइंट A है, ये किस सर्किल पे है, C1 पे। इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, और किस पे करना है, C2 पे करना है। ये C2 है, इस पे दो टेंजेंट, मैंने एक टेंजेंट यहां से इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इस तरह से, और दूसरा टेंजेंट मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब क्या कहा, इसका नाम क्या दिया गया है भाई, B एंड C, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं C। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC। देखो क्वाड्रिलेटरल A, ठीक है, B, O एंड C, यानी हमसे ये पूछा गया है, ये वाला एरिया निकालना है। देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ये A पॉइंट है, ये क्या है, B है, और ये O है, और ये क्या है, C है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कभी भी, या मेरी 70 डेज मैथ कोर्स ज्योमेट्री देखे होंगे, इस सेंटर से कोई एक टेंजेंट लाइन है, अगर उस पर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बताओ ये सेंटर है, ये टेंजेंट लाइन है ना ये वाला, तो इस पर अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और ये सेंटर से सरकमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस, यानी ये कितना है, 3, क्योंकि छोटे वाले सर्किल में है। और उसी तरह से इस सेंटर से इस यहाँ पे मिलाओगे तो ये भी 90 होगा, और ये भी रेडियस ही है, तो ये भी क्या हो गया, 3 ही हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला लेंथ, अब देखो यहां से मैं इसको मिलाया, इसको मिला दिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ देखो मैंने इसको इससे मिला दिया। अब देखो ध्यान से, आप देखो बड़े वाले सर्किल का क्या है, ये भी सेंटर है, और सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होगी, रेडियस, यानी ये बड़े वाला का रेडियस होगा, यानी ये वाला हरा वाला लाइन कितना हो गया, 12। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा एक चीज, मैं इस तरह से ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो वही चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ओके, और दूसरा इस तरह से। देखिए यहां पे क्या है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है 12, और हमें इसी का तो एरिया निकालना है, हमें ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, तो नीचे सेम ट्रायंगल है ना, तो उसका एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये लेंथ, तो ये वाला लेंथ आसानी से निकाला जा सकता है,
ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर √12 का स्क्वायर माइनस इस वाले का लेंथ का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यहां तक तो हो गया आपका। अब ये कैसे करोगे, √144 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 135। यानी हमें ये पता चल गया, ये वाला लेंथ भी पता चल गया। अब जानते हो कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालना है तो क्या करोगे, हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा है, अब बताओ बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। चाहे इसको भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बेस इसको ले लो चाहे इसको ले लो। अगर बेस मैं इसको मानता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाइट इस वाले केस में कौन सा होगा, ये वाला √135। ये तो एक ट्रायंगल का एरिया है इसका, उसी तरह सेम ट्रायंगल ये भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों निकालूं। और ये जब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा इसका। चलो यही तो एरिया होगा, सोल्व कर लेते हैं क्या होगा, देखते हैं। देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, ओके। यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू √135 है ना, 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 इंटू लिख सकता हूँ, 35 इंटू क्या 5 लिख दूँ तो 5 या 15 9, इसको 15 इंटू 9, देखो 15 इंटू 9 ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि 15 इंटू 9 कितना होता है 135। देखो यहाँ से 9 से बाहर निकलेगा 3 पहले से था, एक 3 और बाहर निकल गया और √15 हो गया, एंड 3 इंटू 3 9 √15 क्या होगा उसका एरिया। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। देखिए 1 to 9 क्या दिया गया, फ्रॉम ए पॉइंट पी which is at distance of 13 centimeter from the center O of the circle of the radius 5 centimeter in same plane, a pair of tangent PQ and PR are drawn to the circle, area of quadrilateral PQOR is। देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, कहा गया फ्रॉम ए पॉइंट P which at a distance of 13 centimeter from the center of O of a circle। देखो ध्यान से, लेट सपोज मैंने एक सर्किल माना, ठीक है, यहाँ पे सर्किल है, इस सर्किल के देखो ध्यान से P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल के सेंटर से, सर्किल का सेंटर क्या है ये O है, इसके सेंटर से ये लाइन इतना है और ये लाइन है कितना 13 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया गया है, ये वाला लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, ओके। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब क्या कहा गया है, सर्किल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। इन द सेम प्लेन ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन PQ एंड PR, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना। लेट सपोज एक मैं टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिया और दूसरा टेंजेंट मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस वाले को मैं हटा देता हूं, बस इतना ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो लेंथ है वो 13 है, ओके। चलिए अब हमारे पास क्या कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉन टू द सर्किल ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। देखो P ये रहा, ये पॉइंट क्या था कि PQ और QR 2 पॉइंट थे जो क्या थे टेंजेंट थे, हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। अब हमें क्या पूछा गया है, PQ इसको मिला दूं O और R, यानी हमारे पास इस काले वाले का इसका एरिया हमें निकालना है, इस वाले का। अब देखो ध्यान से, सर्किल का ये सेंटर है, सेंटर से अगर टेंजेंट पे ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, और दोनों के दोनों क्या है रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया गया 5, ये भी 5 ये भी 5। अब देखो ध्यान से, मैं सिर्फ एक ऊपर वाला निकाल रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं कलर भी चेंज कर दूँ, देखो इस वाले ट्रायंगल को मैं निकाल रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को इस तरह से मैंने निकाल दिया। लो ये है Q, ये है O, ये है P है, और ये क्या है 90 डिग्री, ये कितना है 5, ये कितना है 30। 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। तो बताओ आपने ट्रिपलेट पढ़ा है ना, मैं अब ये डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से नहीं बल्कि मैं ट्रिपलेट यूज करूंगा, 5 12 और 13 ट्रिपलेट है, 13 लार्जेस्ट साइड है, 5 ऑलरेडी दिया गया है, तो जो बचा हुआ साइड वो कितना है 12, यानी ये वाली साइड 12 आ गई, और सेम ट्रायंगल नीचे भी बना था तो ये वाली भी साइड क्या होगी 12। अब मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का ही एरिया निकाल लेता हूं, तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस किसी एक को मान लूँ, इसको मैं बेस मान लूँ तो 5, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट ये हो जाएगी 12। और ऐसा एक ट्रायंगल नहीं है, ये तो एक ट्रायंगल अपर पार्ट का था, एक लोअर भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और तो ये एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा। चलो 2 से 2 कैंसिल, यानी 12 इंटू 5 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस
पूरे के पूरे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। कौन सा, मैं इस तरह से डायग्राम भी बना देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए ये वाला जो हमारा इस तरह से है डायग्राम, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं और यहीं पूछा गया था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है तो दो चीजें, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में हर एक पिक्चर्स आपको क्लियर दिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। देखो 130 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सर्कुलर रोड रन्स अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड if the difference between the circumference of outer circle and inner circle is 66 meter, the width of a road is। देखो यार कोई एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये सर्कुलर ग्राउंड है, इसके अराउंड एक क्या है हमारे पास, इसके अराउंड एक क्या है सर्कुलर रोड, ये क्या है सर्कुलर रोड, और ये क्या था हमारा अंदर वाला सर्कुलर ग्राउंड। ओके यानी कोई एक सर्कुलर ग्राउंड का मतलब क्या है, वृत्ताकार मैदान, और उसके क्या है सर्कुलर यानी बाहरी साइड से उस पे क्या है एक रोड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमसे कहा गया है डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल, यानी ये बाहर वाला सर्किल ये जो है ये वाला, और अंदर वाला सर्किल ये वाला जो अंदर वाला सर्किल है, इन दोनों के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस कितना है 66 मीटर। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे देखो इस सपोज ये छोटे वाले की रेडियस में मान लेता हूं R1 और बड़े वाले का रेडियस में मान लेता हूं R2। तो हमें ये विड्थ ही तो निकालना, ये वाला विड्थ, तो ये वाला क्या होगा बताओ, बड़े यहां से यहां तक R2 है और यहां से यहां तक R1 है, तो ये क्या हो जाएगा विड्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये तो हमें निकालना है विड्थ, और हमें दिया क्या गया है दोनों के आउटर और इनर का सर्कमफेरेंस का डिफरेंस कितना, इतना सर्कमफेरेंस होता क्या है 2 पाई r। पहले वाले केस में 2 पाई कैपिटल R2 माइनस 2 पाई स्मॉल R1, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 64। 2 पाई कॉमन कर लूँ तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 66, और R1 माइनस R2 ही निकालना है, हमें यही निकालना है, R1 माइनस R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 66 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू मैं जानता हूँ 22/7 लूँ तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 3 टाइम्स, यानी क्या हो गया 21/2। 21/2 का मतलब क्या हो गया 10.5 मीटर। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 121 से 130 तक के वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सेक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।